कक्षा 6 के गणित के अंतर्गत लेते हैं आज हम अध्याय 7 और चैप्टर लेते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अलग। भिन्न का मतलब सीधे साधारण शब्दों में समझे तो भिन्न का मतलब अलग शब्द से है। और अलग कैसा होना चाहिए उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक कॉमन तरीके से समझते हैं कि किसी भी चीज का यदि हम बराबर बराबर बंटवारा करते हैं, मतलब किसी एक चीज भी हो सकती है या किसी चीज की वस्तु भी हो सकती है या किसी चीज का ढेर हो सकता है, यदि हम उसको बराबर बराबर भागों में बांट लें तो हम कहेंगे कि वो भिन्न है। ठीक है ना। और अगर बराबर बराबर भागों में नहीं बांट रहे हैं तो फिर वो कुछ भिन्न ना होके फिर कुछ और हो जाता है। समझ में है? तो वो भिन्न के बारे में थोड़ा सा कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ बिंदु हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में प्रवेश करते हैं। तो एक भिन्न ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। यानी जो पूरा पूरा, जैसे एक रोटी ले लीजिए, उसके टुकड़े करिए तो वो जितने टुकड़े होंगे तो वो उसके भाग जो है सभी उस हिस्से, उस रोटी के टुकड़े यानी उस हिस्से के भिन्न कहलाएंगे। ठीक है ना, उस हिस्से के अंग कहलाएंगे। तो एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, यानी जो पूरा पूरा है उसका कोई एक पर्टिकुलर भाग है वही भिन्न कहलाता है। या संख्या रेखा पर संक्रियाओं को निरूपित करती है। संक्रियाएं मतलब समझ रहे हैं, जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें जो संख्या रेखा पर हम करते हैं ना, जोड़ दाहिने जाएगा या बाएं जाएगा, तो उसको निरूपित करती है। पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है, यानी कि किसी को हम एक भी बोल सकते हैं, या उसका आधा यानी 1/2 भी बोल सकते हैं। तीन टुकड़े किए तो 1/3 भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो टुकड़े बराबर बराबर होने चाहिए, है ना, छोटे बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है और वस्तुओं का ढेर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो किसी स्थिति में गिने हुए भागों को भिन्न में व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी भाग बराबर हों। यदि अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर वो भिन्न नहीं, कुछ और कहलाएगा। ठीक है। भिन्न को कैसे लिखते हैं? भिन्न को हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। और ये जो लाइन होती है, ये जो बीच वाली, इसको बटे, बटे माने बांटना, एक को ऊपर बांट देना, एक नीचे बांट देना। तो बटे के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अंश, और बटे का जो नीचे वाला होता है उसको हर कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब इसमें भी जब अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो कई प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी। कई बार ये अंश बड़ा होगा तो हर छोटा होगा, कई बार अंश छोटा होगा तो हर बड़ा होगा, है ना, ऐसी स्थिति है। तो उनमें क्या होता है कि जब अंश छोटा हो, यानी उचित भिन्न वह है जिसमें अंश हर से छोटा होता है, यानी ऊपर वाला अंक छोटा और नीचे वाला अंक बड़ा हो तो हम कह देंगे उसे उचित भिन्न। ठीक इसी के उल्टे कि विषम भिन्न जो होता है कि अंश वाला बड़ा हो जाए और हर वाला छोटा हो जाए, है ना। तो विषम भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से बड़ा होता है, तो विषम भिन्न होती है। और इसी को कई बार जब हम मिश्र भिन्न के, इनके साथ साथ एक पूर्ण भी रहता है और टुकड़ा वाला भी हिस्सा होता है, अंश बटे हर वाला, तो फिर ऐसे वाले को मिश्र भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं या मिश्र भिन्न। तो एक भिन्न जिसे एक पूर्ण और उचित भिन्न के संयुक्त रूप में लिखते हैं तो वह भिन्न मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न कहलाती है। मिश्रित या मिश्र एक ही शब्द है, ये जहां जैसा मिल जाए वो मिश्रित या मिश्र भिन्न कहलाती है। अब ये कैसे होते हैं जरा इनको जो है एक एक करके अभी हम समझेंगे। कुछ परिभाषाएं और हैं वो भी नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके समझते हैं। अब ये कुछ उसके आगे का पॉइंट लेते हैं। हम 7 पॉइंट पढ़ चुके हैं। 8वां पॉइंट ये कह रहा है, एक भिन्न अपने सरलतम रूप में कहलाती है यदि उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब जब हम अंश और हर को हल करेंगे तो दोनों में मतलब जो अभाज्य संख्या टाइप का आ जाए, मतलब एक, मतलब उसको अगर काटें तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ना कटे, यानी अगर उनका दोनों को महत्तम निकालें तो कम से कम एक के अलावा और कोई ना आए, मतलब कोई भाज्य संख्या बचे ही नहीं। यानी समझ रहे हैं, यानी कि अधिकतम अगर हल करें तो एक एक ही आना लगे तो हम कहेंगे कि वो एक के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा तो उसको हम बोल देते हैं
कि ये सरलतम रूप में है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याएं जिस रूप में पहुंच जाए, उस रूप में पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि सरलतम रूप में है। और दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं यदि वे समान मात्रा को निरूपित करती हैं। अभी हम समझेंगे कि जब तुल्य भिन्न, जैसे मान लो 1/2 लिखा है, उसी के साथ में 4/8 लिखा है, तो 1/2 4/8 दोनों तुल्य भिन्न कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों समान मात्रा को ही निरूपित करती हैं। कैसे? 4/8 को काटेंगे तो वो भी 1/2 में बदल जाएगा। अभी हल करके हम देखेंगे, पहले पॉइंट समझ लें। तो दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं यदि वे समान मात्रा को निरूपित करती हैं, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद कहते हैं जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं, यानी अंश बटे हर में यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो उसका परिणाम होगा कि उसका जो हल होगा वो 1 से छोटा होगा। यानी कि जिन भिन्नों के अंश हर से छोटे होते हैं तो वो 1 से छोटी होती है, तो हम उनको देख के ही बता देंगे कि ये 1 से छोटी होगी। और जिन भिन्नों के अंश में हर से बड़े होते हैं, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है, तो वो भाग देने पर वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो हम देख के बता सकते हैं कि ये भिन्न जो है 1 से बड़ी भिन्न है। और फिर समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए भिन्नों के अंशों को जोड़कर लिखते हैं तथा हर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यानी जो समान हर वाली भिन्ने हैं तो फिर आपको ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। हर को दोनों 2 या 3 जितनी भिन्ने हैं उनको एक, उनमें से जो हर समान है उसको लिख लिया और अंश को जोड़ के रख दिया, बस वही आंसर होता है। यही हाल इसमें घटाने वाले में भी करेंगे। अगर घटाने वाला लिखा हुआ है तो सब जो भिन्न के अंश है यानी बड़े से छोटे की तरफ घटा लो और जो परिणाम होगा हर नीचे वही रहेगा और उसका सलूशन हो जाता है, उसका हल हो जाएगा। इसी तरह कह रहे असमान भिन्नों को जोड़ने अथवा घटाने के लिए इन्हें पहले तुल्य भिन्नों में बदलकर समान हर वाली भिन्नों में बदल लेते हैं। यानी कि पहले आपको उसका समान हर वाली भिन्न बनानी है, उसके बाद फिर आप तुलना कर सकते हैं, है ना। फिर जोड़ना घटाना चाहे जो भी करना वो करना है। तो ये दो कुछ बिंदु थे, इनको हम लोगों ने समझा। अब एक एक करके प्रश्नावली के रूप में आते हैं और एक एक करके हल करके समझने की कोशिश करते हैं।